नमस्कार क्लास 11th बच्चों। 8 तारीख को आपका टेस्ट है 11th के बच्चों, और मैंने आपको मीरा और जामुन का पेड़ का रिवीजन करवा दिया है। अब ये देख लीजिए, ये मैंने करवाया तो है ही आपको, फिर भी मैंने सोचा एक बार आपको समझा दूँ। प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई वाले संचार माध्यम, इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। मुद्रण होता है ये, ठीक है, मुद्रण कह सकते हैं। इसके कुछ रूप निम्नलिखित हैं: समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तहार। इश्तहार का मतलब क्या होता है पता है आपको? विज्ञापन। जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सार्वजनिक विस्तृत माध्यम समाचार पत्र और पत्रिका है। समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है? समाचारों को संकलित करना, संपादन करना, मुद्रण तथा प्रसारण करना। पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? आजकल इसका व्याप कितना है, मतलब इसका विस्तार कितना है? पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ है। आजकल रेडियो, दूरदर्शन आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? संवाददाता के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। ये किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग का नाम लिखिए। संपादकीय विभाग। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब, कहाँ और किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? ये पहले भी बहुत अच्छे से समझाया। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित हुआ। आज़ादी से पहले के प्रमुख पत्रकारों की निम्नलिखित नाम प्रमुख हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। कुछ अन्य नाम इस प्रकार हैं, ये अन्य नाम भी हैं: गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। और कौन है के देखिए, और है शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनपुरी, बाल मुकुंद गुप्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम लिखिए। आज़ादी से पहले क्या था? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम: केसरी हिंदुस्तान, केसरी है, हिंदुस्तान है, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि। अब ये आप ध्यान रखिए। फिर देखिए, आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारों के नाम लिखिए। पत्रिकाएं तो आपकी हो गई नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान। पत्र पत्रिकाओं के: राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं सब प्रकार हैं। धर्मयुग पहले चलती थी, साप्ताहिक बाद में। ये सब स्वतंत्रता प्राप्ति के, आज़ादी के बाद की बात है ना। दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे आज भी है, आपको ध्यान होगा। आउटलुक। हिंदी के प्रमुख पत्रकार निम्नलिखित हैं: सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर, श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभांश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह। किन्हीं 2 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। किन्हीं 2 हिंदी पत्रिकाओं के नाम लिखिए। इंडिया टुडे, रविवार। ये मैंने आपको कराया है, ये इस तरह से आप देखते रहिए। दूरदर्शन के 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम: आज तक और जीटीवी। ये मैंने आपको समझा दिया था। फिर इंटरनेट जनसंचार माध्यम में किस प्रकार भिन्न है कि पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद आगे आप ये ले सकते हैं
बहुत ही इम्पोर्टेंट, समाचार के लिए नवीनता का क्या महत्व है। नवीनता मतलब नयापन। डेडलाइन क्या होती है। समाचार के लिए निकटता का क्या महत्व है। समाचार के लिए आवश्यक है कि वह अपने पाठकों के जीवन में निकटता से संबंध बनाए रखे। फिर है समाचार के प्रभाव क्षेत्र की क्या, ये तो उतना ज़रूरी नहीं है। महत्व, समाचार लेखन में टकराव या संघर्ष की क्या भूमिका हो सकती है। समाचार के लिए जन रुचि का क्या महत्व है। समाचार लेखन में महत्वपूर्ण लोगों की क्या भूमिका होती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। समाचारों के लिए अनोखापन कितना महत्व रखता है। संपादक, ये नहीं रहने दीजिए अभी, तो फिलहाल ये वाला इम्पोर्टेंट है। समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। समाचार माध्यमों के पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। एक पूर्णकालिक, ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार हैं। अंशकालीन में होता है, एक बार इसको और याद कर लीजिए, पूर्णकालिक पर ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी, मतलब इनको वेतन मिलता है, किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले होते हैं ये। अंशकालीन पत्रकार, स्ट्रिंगर बोलते हैं इनको, ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये 1 से अधिक पत्रों के लिए काम करते हैं। फ्रीलांसर, ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। ये भुगतान पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। अंशकालीन पत्रकार क्या होते, किसे कहते हैं, फ्रीलांसर कौन होते हैं, है ना। तो ये पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है, अगर आपने ऊपर वाला पढ़ा तो इसको आप कर लेंगे। समाचार लेखन की शैली प्रकार, उल्टा पिरामिड से क्या तात्पर्य है, समाचार कैसे लिखे जाते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। समाचार लिखने की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कम महत्वपूर्ण बाद में, देखो फिर से सुनिए, समाचार लिखने की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बात बाद में, तथा सबसे कम महत्वपूर्ण बात सबसे अंत में लिखी जाती है। समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है। समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है। क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। किसी भी समाचार में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब 6 ककारों का उत्तर दिया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ककारों का प्रयोग, समाचार के 6 ककार कौन से हैं। क्या, कब, कहाँ, ये सीक्वेंस मतलब क्रम से याद रखना है आपको। क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन, कैसे, क्यों। समाचार जब लिखा जाता है तो इसी क्रम संख्या का ध्यान रखें। पहले क्या है, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। अब ये समाचार लेखन के 3 अंग होते हैं: शीर्षक, मुखड़ा, इंट्रो, निकाय। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बताया है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इस तरह से आप अच्छे से इसको समझेंगे। समाचार के मुखड़े में कौन सी भूमिका, कौन से महत्वपूर्ण सूचनाएं आती हैं। किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों का अंतर्गत समानता क्या, कब, कहाँ और कौन सूचनाएं होती हैं। इनका संबंध तथ्यात्मक होता है, ये आप देख लीजिएगा। वैसे ये इतना नहीं है, अभी तो फिलहाल मैं नहीं पूछूंगी आपसे, तो ककार वगैरह को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें आपको बताई हैं ये ज़रूर आएंगी, पहले भी मैंने पढ़ाया है, पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा। मेरा पाठ में भाषा और मैंने समझा दिया आपको, वो आप समझ लीजिएगा। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए ये प्रिंट माध्यम।
जनसंचार, ये अभिव्यक्ति और लेखन है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 में से आपको 2-2 लाइन के इसके आंसर लिखने होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और काम करिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। कल आप पेपर दीजिए, सभी बच्चे पेपर देंगे। अपना नाम, क्लास, सेक्शन अवश्य लिखें। नमस्कार बच्चों।